देखिए आज हम लोग आए हुए हैं चरी थाना क्षेत्र 41 नंबर में, जहाँ पे ये सीसीएल खदान जो चल रही है यहाँ पे, और इसके विरोध में यहाँ पे ग्रामीण बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पे पिछले कई दिनों से या कई महीनों से यहाँ पे इन लोग का विवाद होते रहती है। अधिकतर यहाँ पे जो ब्लास्टिंग का जो मामला है, यहाँ पे अधिकतर जो घर में जो गिर जाती है पत्थर, इन मुद्दों को लेके यहाँ पे आज सीसीएल जो ब्लास्टिंग हुई है उस समय जो घर में जो अल्बेस्टर में जो गिरे हुए पत्थर, उसको लेके यहाँ पे आज काम को यह बंद किया गया है। यहाँ इस रोड को भी बंद किया गया है ग्रामीणों के मिल जो आज यहाँ पे हम सीधे तौर पर इन लोगों से बात करते हैं कि अभी जो काम बंद किया गया है, आखिर क्या कुछ मुद्दा है इन लोगों का। कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग यहाँ आज 71 से हैं, यहाँ सीसीएल 83 में आया और हम लोग यहाँ का कोई गिनती में नहीं है। और ब्लास्टिंग का पत्थर गिरता है और पीओ मैनेजर को बुलावा जाता है, उन लोग कोई नहीं आता है। तो हम लोग को ब्लास्टिंग के पत्थर से काहे भगा रहा है? डायरेक्ट हम लोग के घर में ब्लास्टिंग का पत्थर घुसा देवे और हम लोग को मुआ देवे, अच्छा लगेगा। एक बार में हम लोग का जान चल जाएगा, उन लोग अपना खदान चलावे। यहाँ प्रबंधन जो है साला बिका हुआ है, चोर है, समझे। और बराबर हम लोग को हड़काने के लिए प्रशासन को बुलाता है। अभी आप लोग के सामने प्रशासन भागा, यहाँ से सिक्योरिटी भागा, तो इन लोग में कमी है तब न भागा। जब प्रशासन यहाँ पे आते हैं वो क्या कुछ कहते हैं, क्या वो हम लोग को हड़काते हैं। उनके पास वर्दी है, हम लोग गरीब आदमी है, जीने खाने वाला आदमी है, कमाने वाला आदमी है, और उन लोग आके हड़काते हैं हम लोग को। तो बताइए कि क्या मतलब है इस झारखंड में जो हम लोग यहाँ जी खा रहे हैं। अब प्रशासन आके हम लोग को हड़काता है कि भागो न तो गोली मार देंगे, केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शोभा देता है। तो इसके जो सीसीएल द्वारा इसका कोई पहल नहीं की गई है? नहीं, कोई पहल नहीं, यहाँ सीसीएल का कुछ नहीं है। लेकिन फौर्जरी पेपर हेन तेन बना के हम लोग खाली कराने का काम कर रहा है। जब विस्थापन का बात होती है, क्या क्या कहते हैं प्रबंधक? अरे प्रबंधन बोलता है कि तुम लोग यहाँ का है ही नहीं, और बगल में जो भी बस्ती है उन लोग बोलता है कि यहाँ का नहीं है। उन लोग वो सीओ था अभी कुछ दिन पहले, कोई राम जयराम कुमार, उससे पेपर बना करके, और उसके बाद जो है कि हम लोग को एकदम नेग्लेक्ट कर दिया। हम लोग को प्रशासन के बल पर, प्रशासन को पैसा दे करके हम लोग को हटाना चाहता है। अभी आप लोगों को क्या मांगे हैं? कोई मांग नहीं है हम लोग को, ऐसा नहीं है हम लोग का बफौती जमीन नहीं है यहाँ। लेकिन जो आज हम लोग 71 से हैं, तो हम लोग को उचित घर, उचित मुआवजा दे के यहाँ से हटा देवे। आए दिन लगातार आप लोगों के ऊपर ये जो घटना घटती है और विभिन्न आप लोग आंदोलन भी करते हैं, इसके बाद जो प्रशासन नहीं, आप लोग को दबाया हम लोग वैसा कोई आंदोलन नहीं करते हैं। लेकिन जब घर में ब्लास्टिंग का पत्थर गिरता है और हम लोग जब बचते हैं तब आके आंदोलन करते हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह हुआ। क्या कहेंगे आप? बस हम यही कहना चाहते हैं कि एक बार नहीं, हमेशा मैनेजमेंट आके हम लोग का आश्वासन देते हैं कि अबर पत्थर गिरा अगले बार नहीं गिरेगा। ऐसे इस दौरान में लगता है कि बार बार लगता है, लगातार 10-12 बार हो चुका हम लोग के पास, और मैनेजमेंट हमेशा आके ही आश्वासन देता है कि बोलता है कि अगले बार नहीं होगा, बस लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम है। और इस दौरान में लगता है कि 10-12 बार हम लोग के बीच हो चुका है। पत्थरबाजी जो ब्लास्टिंग से आता है, घर का नुकसान होता है, बच्चे जो खेलते दौड़ते हैं वो सब नुकसान होता है। आज तो हम लोग घर के अंदर में थे, फिर भी पत्थर आके गिर गया। अगर हम लोग तो घर छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। लगता है 50% आदमी तो घर से निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी 1-2 ऐसे व्यक्ति रह जाते हैं घर में कि घर ही में रहते हैं, और फिर आके पत्थर गिर जाता है, उसमें जान माल का खतरा है। और अभी जो प्रशासन आए हुए थे वो सब बोल रहे हैं कि लिखित दो आप लोग क्यों बंद किए हुए हैं। तो हम लोग के यही बंद करने का मकसद है कि हमारे घर तरफ पत्थर गिरा हुआ है, वो मकसद में है, और पत्थर गिरे हम लोग को यहाँ से विस्थापन किया जाए। अरे डायरेक्ट बताओ ना, प्रशासन को लोग पैसा दे के बुलाते हैं और धमकाते हैं हम लोग को धमकाया जाता है कि प्रशासन आया तुम लोग भागो यहाँ से। तो भैया जो हम लोग का उचित है वो दे करके हटा दीजिए, इससे ज्यादा कोई मांग नहीं हम लोग का। काफी दिनों से आप लोगों का ये समस्या चलती आ रही है, हमने कई बार आप लोगों का यहाँ पे। अरे भैया जब बता रहे हैं कि यहाँ सीसीएल 83 में शुरू हुआ, मेरा जन्म 71 का है, उसके बाद धौसावल जाता है कि आपका कुछ नहीं है। दूसरा चीज कि भैया यहाँ प्रशासन के बल पर हम लोग को हड़कावल जाता है, तो इसका क्या मतलब है? तो ऐसा कीजिए, सबको प्रेम से डोजर मंगाइए और चढ़ा के पार कर दीजिए, अपन खदान चालू कीजिए। इसके आगे हम लोग कुछ नहीं करना।
का जो स्थिति है यहाँ पे जो महिलाएं भी हम लोग उनसे भी बात करेंगे। आज आप लोगों के यहाँ जो सीसीएल के द्वारा जो ब्लास्टिंग की गई, इसके बाद आप लोगों के घर में पत्थर गिरा, क्या कैसे कुछ किया? हमेशा गार्ड भगाता है, लेकिन आज नहीं भगाया था। लेट भी नहीं था, फिर भी हमेशा 2:30 बजे ब्लास्टिंग होता था, 4:30 बजे किया है। सायरन भी नहीं बजाया था आज। हमेशा ही बोलता है कि जाली लगा के ब्लास्टिंग करेंगे, लेकिन नहीं होता है ऐसा। हर बार घर तरफ ही जाता है। जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो पीओ साहब को बुलाने का बात होता है तो प्रशासन आता है, यही बोलता है कि तुम लोग का कुछ यहाँ है नहीं, भागो भागो यही। तो आप लोगों को प्रशासन का दबाव दे के यहाँ से हाँ, हटाया? दबाव देता है हमेशा। प्रशासन बोलता है केस कर देंगे, बिना गलती का केस हुआ है तो फिर भी बोलता है केस कर देंगे। प्रशासन रहते हुए फिर भी हम लोग सारा बस्ती लोग को मार खिलाया है, प्रशासन रहते पर में भी। जब आप लोगों ने पहले भी इससे पहले आंदोलन किया था इसके विरोध में, उस समय क्या हम लोग को जब भी पत्थर गिरता है बोलता है लिखित दो। हम लोग पीओ साहब से बात करने खोजते हैं, वो बोलता है अभी बिजी है, नहीं आएगा। प्रशासन को भेजता है, प्रशासन बोलता है ज़्यादा बोलेगा तो केस कर देंगे। हम लोग को धमकी मिलता है, पीओ साहब कभी आते नहीं। तो अभी तक सीसीएल का जो अधिकारी है, प्रबंधक हुए, सीईओ जो हुए, कभी आप लोगों के यहाँ बैठे नहीं? बैठे हैं, बोले हैं जाली लगा के ब्लास्टिंग होगा, बस हुआ नहीं है। हर बार होता है कि जाली लगा के ब्लास्टिंग करेंगे, लेकिन करता नहीं हो। क्या जीएम तक आप लोगों ने इसका बात हम लोग हर तरफ दिए हैं, हर चरी थाना में भी बात हुआ है। थाना वाला भी हम लोग को कुछ नहीं करता, बोलता बस ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ। हाँ, अब रद्दी कर देता है पेपर हर। अभी बिना गलती का हम लोग को सारा चाचा भैया लोग को सबको केस हुआ है, बिना गलती का। खुद आके वो लोग को हम लोग को मारा है और केस किया है। हम लोग तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते, बस हम लोग को जो मुआवजा है वो दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। विस्थापन हम लोग को, हाँ, हम जगह जमीन है वो दीजिए, हम लोग चल जाएंगे। हम लोग को इनसे कुछ नहीं चाहते, अपना मेंस चला है। हाँ, हम लोग को सुबह दे अभी चल जाएंगे, लेकिन पीओ साहब बात करने नहीं आते, हमेशा प्रशासन को भेजते धमकाने के लिए। छोटा छोटा बाल बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? ब्लास्टिंग इस तरह करता है, हैवी ब्लास्टिंग, तो हम लोग बाल बच्चा लेके और कहाँ चल जाएंगे? आता है और कहता है कि अभी तुरते होगा, और 2 घंटा में करता है, 3 घंटा में करता है। हम लोग के टाइम लॉस हो जाता है काम धंधा में। हाँ, तो हम लोग जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है, कितना बजे का टाइम है ब्लास्टिंग का? ब्लास्टिंग 2:30 बजे टाइम होता है, और 2:30 बजे के सायरन मारता है और करता है सीधे एकदम 4 बजे टाइम में। हम लोग 3 घंटा के टाइम खींच लेता है। जब ब्लास्टिंग की जाती है तो आप लोगों को क्या कहा जाता है? हम लोग का किया जाता है ना कि घर से निकल जाओ, तो हम लोग छोटा छोटा बाल बच्चा लेकर निकल जाते हैं। फिर भी 2-3 घंटा हम लोग का इधर ही रह जाते हैं बाहर में। ये रोज का है आपका? हाँ, रोज के कर रहा है ये सब। और आज अब ब्लास्टिंग आज किया है, तो आज ब्लास्टिंग किया तो सायरन उरन कुछ नहीं मारा, और बुला दिया ये थी सबके गार्ड सबके, और गार्ड सब आया तो कुछ नहीं बोला, और एक बेगे ब्लास्टिंग किया तो घर में पत्थर उथल पूरा गिरने लगा। लेकिन जो हम लोग के बैठक हुआ था सीसीएल प्रबंधक के साथ, वो बोला कि 1983 का आप लोग दस्तावेज पेश कीजिए। काफी आदमी हम लोग के साथ हैं, 73 से हम लोग हैं, आने पूर्व 73 का जो मेरे पे प्रमाण है 73 का है। पूर्व तो बहुत पहले से है, लेकिन प्रमाण हम लोग को 73 का है। आज वो चीज़ हम दस्तावेज पेश किए जीएम के पीओ के पास, और पीओ पारे 2-2 या 3-3 व्यक्ति को बुलाकर, और वहाँ पे एक से एक गलती बताया जा रहा है। बोल रहा है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारे पापा का नाम कुछ और है, तुम्हारा नाम कुछ और है, तुम्हारे पापा का सरनेम कुछ और था, और तुम सरनेम कुछ और चेंज कर लिया है, इसमें तुम यहाँ का हो नहीं। यहाँ पे हमेशा फॉल्ट बताया जा रहा है। दस्तावेज पेश करने के बाद भी ना, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो हर किसी को गलत बता दे रहा है। जब दस्तावेज, और जैसे कि गवर्नमेंट आदमी तो शुरू से सभी को पता है, गवर्नमेंट आदमी का ना जो राशन कार्ड बन भी नहीं करता था। आज हम लोग गवर्नमेंट वाला आदमी जो जिसका पूर्वज यहाँ पे सर्विस कर रहे थे, उसका दस्तावेज वहाँ पे जमा कर रहा है, तो बोल रहा है उसका ना राशन कार्ड चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा संविधान में है जिसका सीसीएल नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, उसका राशन कार्ड भी बना जाए? हाँ, आज वो ढूंढ रहे हैं कि राशन कार्ड दो, कहाँ से दे?
जब मेरे पूर्वज सरकार से राशन खेबे नहीं किया है, मेरा पूर्वज था कि सीसीएल नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी कर रहा था, तो उसी में खुद संतुष्ट थे। लेकिन फिर आज वो बोल रहा है कि उसका आज प्रूफ दे रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हैं, सर्विस शीट कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन उसका राशन कार्ड रहेगा तो आपको अप्रूवल किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाए। आप लोगों का जो पेपर है वो सीईओ और कर्मचारी के द्वारा सत्यापन नहीं की गई क्या? नहीं, सीईओ के ऊपर सीईओ के दौरान सत्यापन नहीं की गई है। बस बैठक में यह बोला गया था कि अगर आप लोग 83 से पहले से हैं तो आप लोग दस्तावेज पेश कीजिए। और हम लोग काफ़ी आदमी यहाँ 1983 से पहले से हैं, फिर भी दस्तावेज पेश कर चुके हैं, फिर भी लगता है कि 100 घर से अदली का बदली कर रहा है। 100 फैमिली यहाँ पे हैं। हाँ, 100 फैमिली हैं तो एक-एक 2-2 घर करके बुलाया जा रहा है ऑफिस में, और वो सबको उल्टा पुल्टा समझाया जा रहा है कि मेरा नाम मनोज कुमार है और मेरे पिता का नाम रितम भुइयाँ है। तो अरे पिता भुइयाँ है, तुम कुमार कैसे हो गया जी? उसमें फॉल्ट बताया जा रहा है। अगर तुम्हारे पिता के एड्रेस यहाँ पे है, तुम्हारे एड्रेस यहाँ कैसे हो गया? उसमें फॉल्ट बताया। जैसे कि पहले कोई सर्विस करता था तो दिल्ली से आके काम करता या कहीं से भी आके काम करता, तो जहाँ का स्थायी था वहाँ का वो अपना एड्रेस दे दिया, लेकिन आने के बाद जो बसा यहीं पे नहीं बसा वो सब। हालांकि नौकरी कर रहे हैं, हम बोल देंगे कि हम चरी से हैं, चरी में सर्विस शीट में हम चरी लिखा देंगे, लेकिन हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, हम कहीं भी, उस समय सीसल नहीं था, जंगल ही यहाँ पे था, तो वो जंगल बना के घर रह चुका है यहाँ पे। और आज बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा पूर्वज वहाँ का था और आज यहाँ पे हैं आप। तो हम यही कहना चाहते हैं कि दस्तावेज मांगें, उसके बाद भी अभी फॉल्ट बता रहे हैं, वो कहाँ के इंसाफ है? हाँ, आज जैसे ब्लास्टिंग हुआ, ब्लास्टिंग लगातार यानी महीना में 2-4 बार तो गिरे जाता है। हम कंपनी क्या बोलते कंपनी को नहीं बोलने जाते हैं कैसे हो रहा है सर, लेकिन आज कुछ और माहौल से ब्लास्टिंग हुआ, लगता है कि 10-12 घर, तो लगता है 2-4 घर टूटा, लेकिन ऐसा आंगन में पत्थर गिरा है जहाँ पे बच्चा खेल रहा था। हाँ, वो आक्रोश में आज हम लोग यहाँ पे हैं। और थाना प्रभारी जो आते हैं, हम ही लोग के पूर्व धमकाते हैं, उनकाते हैं कि अगर धरना प्रदर्शन दिए हैं तो आप लोग लिखित दीजिए, अगर लिखित नहीं देते हैं तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। हाँ, अगर लिखित नहीं देता आप लोग के ऊपर कार्रवाई, ऐसा तो हमेशा होता है। थाना प्रभारी आते हैं, लगता है 1.5 महीना पहले ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसमें थाना प्रभारी के मौजूद होते ऊपर भी और लड़ाई ग्रामीण लेकर आए या कंपनी लेकर आए, तो मारपीट पूरा हम लोग के साथ किया गया। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग ये चाहते हैं, जो मैनेजमेंट के हाँ पीओ हैं या कोई भी हो, जीएम साहब हैं, वो हम लोग से आके बात कर ले। हाँ, और उसके बाद क्या वो आश्वासन देते हैं वो चीज़ हम सुनते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए रहेंगे, क्या करेंगे? लास्ट में चूल्हा चौकी करके यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे। ऐसे भी हम लोग को घर से बेघर किया जा रहा है, तो आज एक रात हम लोग बेघर होकर देखते हैं। देखिए, ये जो मुद्दा जो इन लोगों का है, यहाँ पे लगातार जो हैवी ब्लास्टिंग के कारण इन लोगों का घर में जो पथराव होती है, इन वजह से काफ़ी परेशान है। पिछले कई महीनों से इन लोगों ने जिला अधिकारी से वार्तालाप करने का कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक इन लोगों के पास कोई वार्तालाप नहीं हो पाई है। इसके फिलहाल इन लोगों का यही मुद्दा है कि हम लोगों का विस्थापन किया जाए और इसके बाद आप लोग का अपना, अगर अभी आप लोग का सीसीएल अधिकारी आप लोगों का बातों को नहीं मानते हैं, आप लोगों का मांगों को पूरा नहीं करते हैं, क्या कीजिएगा आप लोग? क्या कीजिएगा? जो अभी हम लोग बैठे हुए हैं रोड में, उसी तरह बैठे हुए रहेंगे। अभी तो लगता है कि हम लोग 100-150 जनसंख्या में, इससे तो लगता है 500-600 घर के अंदर में है, वो सब आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी जैसे थाना प्रभारी